है फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद साथ 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 मतलब क्या केमिकल बॉडीज पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो बेस का है वो मतलब क्या होता है सर आपका, बेस टेस्ट करता है मतलब क्या, बिटर। एसिड का क्या था कि एसिड टेस्ट करता है मतलब क्या सर आपका, सार। उसके बाद क्या होता है सर आपका, अगर आप बेस को टच करते हैं तो बेस मतलब क्या होता है, सोप इन टच, इसलिए सोप जो होता है वो मतलब क्या होता है, बेस होता है ना। और हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई चीज़ का अगर पीएच 7 होता है तो होता है न्यूट्रल, है ना। 7 से नीचे होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, एसिड होता है। तो वहाँ पे ऑब्वियस था कि 7 के ऊपर अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका, वो होगा इन नेचर बेसिक होगा। आया बात समझ में। अब उसके बाद क्या है कि एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिथमस को रेड टर्न कर दे रहा था। तो बेस अगर उसको उल्टा है तो वो क्या करेगा सर आपका, रेड रेड लिथमस को मतलब क्या, ब्लू टर्न कर देगा। अब ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए कॉमन है। तो कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अगर जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जाने के बाद अगर क्या होता है सर आपका, आयंस में तब्दील हो जाता है, यानी कैटायंस आयंस में, तो वो चीज़ होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आया बात समझ में ना। तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो भी अगर जाएगा तो H+ आयन देगा, और क्या देगा सर आपका, उसके साथ साथ नॉन मेटालिक आयन देगा। अगर बेस जा रहा है, और बेस मतलब क्या सर आपका, एल्कलाई अगर है तो क्या देगा सर आपका, मेटालिक 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 मतलब क्या देगा सर आपका, आयन देगा। उसके साथ साथ क्या देगा सर आपका, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो ब्रेक तो भी हो गया। और सॉल्ट भी क्या करेगा सर आपका, मेटालिक कैटायन देगा, नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका, आयन देगा, है ना। तो ये तीनों को तीनों मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये प्रॉपर्टी तीनों शेयर कर रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब क्या है, दे आर माइल्डली कोरोसिव इन नेचर। एसिड क्या था, बहुत भयानक तरीके से कोरोसिव था, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका, माइल्डली मतलब क्या, कोरोसिव इन नेचर है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मतलब क्या सर आपका, एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। ये बात तो हम लोग जानते हैं बचपन से, नहीं तो कम से कम क्लास 6 से जानते होंगे कि मतलब क्या सर आपका, बचपन से कैसे जानेंगे सर, बचपन से नहीं पढ़ाया जाता है, सॉरी। तो एसिड और बेस जब क्या करता है सर आपका, रिएक्ट करता है, तो एसिड न्यूट्रल तो नहीं है, बेस भी मतलब क्या, न्यूट्रल नहीं है। लेकिन एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो मिलता है हम लोग को दो न्यूट्रल चीज़, एक मिलता है सॉल्ट, एक मिलता है मतलब क्या, वाटर। तो इसीलिए मतलब क्या होता है सर आपका, एसिड और बेस का रिएक्शन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या सर आपका, रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी हो या बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों के लिए मतलब क्या कॉमन है ना। एसिड में भी आया था कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मतलब क्या करता है सर आपका, सॉल्ट एंड वाटर देता है। यहाँ पे आप उल्टा करके बोल सकते हैं, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो मतलब क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 दोनों में मतलब क्या कॉमन है। अब उसके बाद बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये नंबर 2 वाला बात है। तो बेस मतलब यहाँ पे अल्कलाई समझ लीजिए। तो अल्कलाई जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो करता क्या है, बनाता है अल्कलाइन मेटल, है ना। और क्या सर आपका, हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। तो ये OH यहाँ पे दो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या सर आपका, मॉलिक्यूल है। तो 2H है और 2O है। तो 2H और 2O में से 2H और 1O मतलब मिलकर बनाया मतलब क्या सर आपका, आप समझे हम क्या बोले। तो हाइड्रोजन का एटम था, और 2 मतलब क्या था, ऑक्सीजन का एटम था ना यहाँ पे। तो 2H और 1O मिलकर बनाया मतलब क्या सर आपका, H2O। तो बच क्या गया, 1O। तो वो 1O मतलब क्या, 1O किसके पास है अभी, वो 1O है Na के पास। और यहाँ पे क्या बचा है सर आपका, CO2। अब देखिए NaCO3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब कंबाइन कर देंगे तो। नहीं भी समझ में आया तो ये समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा लेकिन शायद, है ना, कि जब एल्कलाई रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मिलता है मेटल कार्बोनेट और वाटर। जब एल्कलाई रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मिलता है मेटल कार्बोनेट और वाटर। जब एल्कलाई
रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मिलता क्या सर आपका मेटल कार्बोनेट वाटर। जब एल्कलाई रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट सॉरी एल्कलाई जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मिलता क्या सर आपका मेटल कार्बोनेट और वाटर। जब एल्कलाई पहला बात ये था कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है, तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ये बात तो याद रहेगा, इसमें याद करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। एल्कलाई बोले तो जान लीजिए कि एल्कलाई एक तरह का मतलब क्या बेस ही है। तो एल्कलाई जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मिलता है मेटल कार्बोनेट और वाटर। एल्कलाई जब रिएक्ट करता है क्या सर आपका मेटल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मिलता है मेटल कार्बोनेट वाटर। मेटल यहाँ पे सोडियम है तो मिला सोडियम कार्बोनेट। मेटल यहाँ पे कैल्शियम होता तो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल यहाँ पे मतलब क्या होता है अगर पोटेशियम होता तो मिलता है पोटेशियम कार्बोनेट, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है सर आपका रिएक्शन विथ मतलब क्या सर आपका हैवी मेटल्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाई है, जिंक क्या सर आपका हैवी मेटल है। तो जब एल्कलाई रिएक्ट करता है हैवी मेटल के साथ तो वो क्या बनाता है सर आपका हाइड्रोक्साइड। तो ये है लेकिन ये क्या है सर आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट बनाता है उसके साथ साथ क्या बनाता है सर आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। जब एल्कलाई रिएक्ट करता है हैवी मेटल के साथ तो सॉल्ट बनाता है और उसके साथ साथ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करता है हैवी मेटल के साथ तो सॉल्ट बनाता है और बनाता है मतलब क्या सर आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। यही वो चीज़ है इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, सोल्यूशन में घुलता मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब देखिए बहुत सारा ऑक्साइड होता है जो होता है मतलब क्या सर आपका नेचर में बेसिक होता है। बहुत सारा ऑक्साइड होता है जैसे मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया कि नेचर में क्या होता है बेसिक होता है। नॉन मेटालिक के बारे में बताया कि नेचर में क्या होता है सर आपका एसिडिक होता है। लेकिन बहुत सारा मेटालिक ऑक्साइड ऐसा होता है ना जो दोनों तरफ फंक्शन करता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो इट डिजॉल्व्स मतलब ये जिंक सल्फेट जो मतलब क्या सर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये भी इन्फॉर्मेशन एक याद रखिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या होता है, अब तो लोग पढ़ चुके थे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ होता क्या है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और मतलब क्या है आपका वाटर। अब रिएक्शन विथ मतलब क्या अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट की तरह नहीं है। क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है सर आपका मेटालिक आयन होता है और ये मेटालिक आयन मतलब क्या सर आपका नहीं है। NH4 मेटालिक आयन तो नहीं है ना। तो एक ही कंपाउंड रेडिकल है जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है जो कि मतलब क्या सर आपका अमोनियम। तो अमोनियम सॉल्ट के साथ जब वो रिएक्ट करता है क्या एल्कलाई तो एल्कलाई बनाता मतलब क्या है सॉल्ट वाटर लेकिन उसके साथ साथ अमोनिया। सॉल्ट वाटर लेकिन उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका अमोनिया। तो अमोनियम सॉल्ट के साथ जब मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्ट करता है एल्कलाई तो सॉल्ट तो बनाता है। सॉल्ट बनाने के साथ साथ मतलब क्या होता है वाटर ही बनाता है लेकिन सॉल्ट वाटर के साथ साथ बनाता मतलब क्या सर आपका अमोनिया। सॉल्ट और वाटर के साथ साथ क्या बनाता है सर आपका अमोनिया। तो ये सिंपल बात मतलब याद रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आराम से एक चीज़ को समझ लेते हैं। फिर साथ में पढ़ लीजिए कोई बात नहीं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है सोप बनाने में पेपर बनाने में आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में मेडिसिन बनाने में एक्सेट्रा। अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर आपका बेस है। ग्रीस का दाग हटाने में इंक का स्पॉट हटाने में क्या होता है काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है सर आपका बेस है। मोटर प्लास्टर ब्लीचिंग पाउडर एंटीडोट ऑफ फूड पॉइजनिंग, किसी फूड पॉइजनिंग होगी तो उसका एंटीडोट किस तरह काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसी को एसिडिटी अगर हो गया तो ये एंटी एसिड की तरह मतलब क्या काम करेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को मतलब क्या कहते हैं अलग कर देते हैं, ठीक है ना। यूज के साथ रहने